हेलो स्टूडेंट्स अपना एकेडमी को आपण मान को आउथरे स्वागत। आज ये वीडियो रहिबो फॉर बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन। आम एबे कवर करूचे पॉलिटिकल साइंस रो जहाँ जहाँ भी टॉपिक अच्छी बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन रो सिलेबस रे। तो आज आम डिस्कशन करबा प्रीएम्बल उपरे। सो प्रीएम्बल कौन? प्रीएम्बल बेसिकली होची कि काइंड ऑफ एन समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ मिरर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन अच्छी, प्रोविजन कौन अच्छी, आम कंट्री रो नेचर कौन, सोर्स ऑफ पावर कौन आम कंट्री रे, ये सब जिनस आम बुझीपार कौन देखिले प्रीएम्बल देखिले। एबे हम डायरेक्टली जंप करबा टू द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, तापर हम बेटर बुझी पारिबा कि प्रीएम्बल कौन। तो एग्जैक्ट टेक्स्ट होची आम प्रीएम्बल रे एटा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular and democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So eta hochi exact text of प्रीएम्बल। एबे हमें कौन करिबा प्रीएम्बल एटा जो पूरा तार होल टेक्स्ट अच्छी आर फ्रेजेस गुड़ा को नहीं करी ईच वर्ड को नहीं करी एबे मैं डिफाइन करबा बुझिबा पई ट्राई करबा कि एक्चुअली हम प्रीएम्बल कौन कहूची एंड एट लास्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूची। तो प्रथमे अच्छी कि आम देखने इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रथमे अच्छी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जितेबाला प्रीएम्बल फर्स्ट लाइन अच्छी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेटा शो करुच्ची कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया रे कौन रहिबे, लोक माने रहिबे सोर्स ऑफ अथॉरिटी। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इंडिया इज गोइंग टू बी, को प्रकार स्टेट हेबाले जाउचे, मो स्टेट र नेचर कौन हबो अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड ऑब्जेक्टिव कौन रहबो, हम सिटीजन्स मन को कौन कौन बेनिफिट देबा पई चाहूचु, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एंड लास्ट अच्छी डेट ऑफ एडॉप्शन कि 26 नवेम्बर 1949। एंड एबे हमें देखि नबा ए जो सब वर्ड्स यूज हेछि हम कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी प्रीएम्बल रे तार मीनिंग्स गुडा कोन। सोवरेनिटी रा मीनिंग हबो या फिर सोवरेन हबो बेसिक्स वेरी सिंपल कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, बी इट एनी फॉरेन कंट्री। इंडिया रा कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहिबो, इंडिया पूरा स्वाधीन, ताको कोनोसी भी फॉरेन कंट्री इंटरनली हो बा एक्सटर्नली हो डायरेक्शन दे पारिबो नहीं, कंट्रोल करि पारिबो नहीं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर इंडिया कोन करिबो, निजे कंडक्ट करिबो तारो। एंड आमे जहाँ भी मेम्बरशिप नबा इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ ही गला, यूनाइटेड नेशन ही गला, एटा हम सोवरेनिटी को लिमिट करिबो नहीं। दैट मीन्स जदि आमे गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सहित एसोसिएट होचे, दैट डजंट मीन कि आमे तांको सम पाखरे जेकरे सरेंडर कर दोचे, आमे बस गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो पार्ट, आमे तांको पाखरे जेकरे सरेंडर करू ना हो। एंड एटा बेसिकली लिखा हिची कि जेहेतु सोवरेन स्टेट इंडिया ताहले कोन करि पारिबो, से माने नुआ टेरिटोरी को मध्य एक्योर करी पारिबो। देन नेक्स्ट वर्ड अच्छी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन? ये जो सोशलिस्ट वर्डटा है एटा तुम प्रथम मन रखिबो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर कौन होता इंट्रोड्यूस कराइला। एटा ओरिजिनल प्रीएम्बल पार्ट नथिला, एटा परे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रू इंट्रोड्यूस कराइला। एंड एटा कौन थिला ना कि हमर सोशलिस्ट प्रिंसिपल अच्छी जोटा कि माने स्टेट लेड डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट को लेड करिबो, स्टेट लोक मान कथा बुझिबो, ये सब प्रोविजन थाए सोशलिज्म अंडर रे। एंड आमर कौन अच्छी ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अच्छी जोटा कि आमे देखि पारू मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रॉम रे। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन? इंडिया रे पब्लिक सेक्टर भी काम करे, प्राइवेट सेक्टर्स भी काम करे, गवर्नमेंट कंपनीज भी थाए, प्राइवेट कंपनीज भी थाए। दैट मीन्स कौन इकोनॉमी रे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर माने तांकर काम करि पारिबे। आ एटा होची हमर सोशलिज्म जोटा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एंड ये कौन था ना कि आम मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म रो आइडियोलॉजी को मिक्स करिया पई ट्राई करूछु। बेसी डिटेल रे एटी बुझिया पने खाई कले कले तुम फैक्चुअल डाटास गुडी को, फैक्चुअल वर्ड गुडी को खाली मन रखि नबो कि इंडियन सोशलिज्म कौन इज ए मिक्सचर ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म एंड इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
आर एम कौन सोशलिज्म आम इंट्रोड्यूस कहीं कराइला इंडिया रे टू एंड पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज इनइक्वालिटी इटीसी कहीं जिते स्टेट लेड कर डेवलपमेंट को स्टेट वेलफेयर एक्टिविटीज कर स्टेट जिते प्लानिंग कर इकोनॉमी रे तार कंट्रोल रहिबो टू सम एक्सटेंट ताले कौन हम से पॉवर्टी एंड करिबारे इनइक्वालिटी एंड करिबारे हेल्प करि पारिबो तो नेक्स्ट आम देखी ना जोटा कि हूँ सेकुलर सेकुलर अगेन यही सेम वर्डटा भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे इंट्रोड्यूस कराइतिला ओरिजिनल प्रिएम्बल नथिला सेकुलरिज्म आम जानिछु कि आमर भारतर कौन राष्ट्र धर्म नाही आमर कौन स्टेट रिलीजन नाही इंडिया गोटे सेकुलर कंट्री एंड इवन दो ए सेकुलर वर्डटा नथिला आम प्रिएम्बल रे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बट स्टिल इंडिया एज ए कंट्री तार स्पिरिट सब बेले ही सेकुलर कहीं आम देखीचु कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी इंडिया रे जोटा कि गारंटी कराई फंडामेंटल राइट्स रे जोटा कि आर्टिकल 25 रु 28 जाए कवर करे नेक्स्ट आमर कौन अच्छी आमर काइंड द नेचर ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज देयर इन इंडिया इट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म दैट मीन्स कि स्टेट एक्टिवली इंटरफेयर करिकी स्टेट एक्टिवली एफर्ट देकरी मेक श्योर करिबो कि सबू रिलीजन जहाँ भी अच्छा इक्वल रेस्पेक्ट मिलूची इक्वल सपोर्ट मिलूची एंड स्टेट ऑब्वियसली फेवर करिबो नाही कोनोसी रिलीजियस एंड स्टेट लेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानकर मध्य एजुकेशनल टीचिंग्स दिया जिवो नाही नेक्स्ट होची डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक आम समस्त जानिछु इंडिया गोटे डेमोक्रेसी इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी आम पाखरे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी वोटिंग हुए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी आम पाखरे अच्छे आम वोटिंग दो आम रिप्रेजेंटेटिव चूज करूँ रिप्रेजेंटेटिव कौन करती आमको प्रेजेंट करती आम प्रोब्लेम्स जहाँ भी अच्छी सॉल्व करने ट्राए करती इंडिया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज अच्छी दैट मीन्स गोटे पर्टिकुलर एज को रीच कर सारा पर सबू इंडियन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस वोट दे पारे तुम कौन क्लास कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ तुम जहाँ भी था तुम पर्टिकुलर एज मीट कर सारा पर तुम वोट दे पार इंडिया केस रे होची सेटा 18 ऑफ एज देन रूल ऑफ लॉ अच्छी लॉ सॉरी माने रूल ऑफ लॉ चलो लॉ सामने समस्त सामान इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी एंड कौन अच्छी आमर पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अच्छी इंडिया रे देन आमर नेक्स्ट अच्छी रिपब्लिक रिपब्लिक कौन अच्छी कि तुम बस गोटे जिनस ही मन रखिबो इंडिया होची रिपब्लिक बिकॉज आमर हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इलेक्शन थ्रू रू आमर हेड ऑफ द स्टेट को आम बाछि था जमती कि मोनार्की रे कौन हुए ना कि हेरिडिटरी थाए जनकर माने जदि किंग अच्छा रेस्पेक्टिव चिल्ड्रेन माने से माने पुणी किंग हेबे या फिर क्वीन हेबे बट इंडिया रे कौन आमर हेड ऑफ द स्टेट को आम इलेक्शन थ्रू रू चूज करूँ इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड थ्रू रू तांको चूज करा जाए इन एवरी 5 years 5 वर्ष को थरे इनडायरेक्ट इलेक्शन हम एंड ये आम कौन देखिले कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोक मान पाखे रोची आउ कौन प्रिविलेज क्लास एमती ना स्पेसिफिक रिजर्व है कि नहीं जमती कि मोनार्की रे थाए कि हेड ऑफ द स्टेट ए क्लास ए फैमिली रू ही आसबे जहाँ भी ऑफिसेस अच्छी इंडिया रे सेटा कौन समस्त ओपन रही नेक्स्ट कौन अच्छी इनग्रेडिएंट जस्टिस ये सब जहाँ बेनिफिट्स आ प्रिएम्बल गारंटी करे कि लोक मानक मिल जस्टिस को प्रकार जस्टिस कथा कही प्रिएम्बल सोशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस अंडर कौन अच्छी इक्वल ट्रीटमेंट कथा कहुई सोसाइटी रे कास्ट को लेकिन रिलीजन को लेकर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को सेक्स बेसिस रे कहा डिस्क्रिमिनेशन करा नहीं एंड स्टेट एक्टिवली ट्राई कर जो मैंने अंडर प्रिविलेज अच्छा सोसाइटी रे जमीती कि एसटीज ओबीसीज ओमेन एंड अदर जहाँ भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप अच्छा केमती अपलिपमेंट हो पार के डेवलपमेंट हो पार से जिनस स्टेट एक्टिवली चेष्टा कर एंड इकोनॉमिक जस्टिस रे कौन अच्छी इनइक्वालिटीज इन वेल्थ जहाँ भी थी तापरे इन एनी फॉर्म रे जदि तुमको कौन प्रकार इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन फेस करने पड़ुछि सेटा भी कौन कर स्टेट करेक्ट करने ट्राए कर नेक्स्ट हूँ पॉलिटिकल जस्टिस समस्त को इक्वल पॉलिटिकल राइट अच्छी जहाँ भी ऑफिसेस अच्छी तार इक्वल एक्सेस समस्त पाखे अच्छी जदि तुम पाखे इक्वल क्वालिफिकेशन अच्छी एंड तुम गोटे पोजिशन गोटे ऑफिस ट्राए करने चाहूँ तुमको कौन ग्राउंड रे अटके दे पारे ना जदि तुम पाखे से एबिलिटी अच्छी जदि तुम से कौन जहाँ भी क्वालिफिकेशन मागिथे से क्वालिफिकेशन को तुम मीट कर पारुछ एंड कौन अच्छी इंडिया रे कौन अच्छी जेहेतु पॉलिटिकल जस्टिस अच्छी समस्त इक्वल वॉइस अच्छी गवर्नमेंट रे बा गवर्नेंस प्रोसेस रे गोटे एग्जांपल हो वोटिंग राइट्स
आ ये जो जस्टिस रो माने 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस जोटा प्रिएम्बल मेंशन अछि इट वाज इंस्पायर्ड बाय रशियन रिवोल्यूशन 1917. नेक्स्ट आसी जिबा हमर लिबर्टी. लिबर्टी रे कोन लिबर्टी रो बेसिक मीनिंग अछि प्रथमेतः अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लोक मानक ऊपर रहिबा नाही प्लस लोक मानक अपॉर्चुनिटी दिया जिवो तांको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पाई जेतेबेले आमे कहूछु कि कोनोसी रेस्ट्रिक्शन लोक मानक ऊपर रहिबो नाही सेटा होची नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी. जेतेबेले आमे कहूछु कि आमे रेस्ट्रिक्शन तो रहिबो नाही बट स्टिल ता माने ता सहित आमे लोक मानक अपॉर्चुनिटी मध्ये प्रोवाइड करिवो केमिति से माने तांको लिबर्टी को एन्जॉय करि पारिबे तांको पर्सनालिटी रो डेवलपमेंट हि पारिबो. तो एटा कोन हला पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी. तो इंडिया रे ए दिटा कॉन्सेप्ट्स को काइंड ऑफ मर्ज करा हेछि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस as well as opportunities for personality development. Then fundamental right जो अछि हमर पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रे सेही थ्रू रु कोन लोक मानक लिबर्टी को एन्श्योर्ड करा हेछि डिफरेंट लिबर्टी अछि. तो एथिरे आ गोटा में इम्पोर्टेंट जिनस देखुछु कि इन इंडिया लिबर्टी इज क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट. ता अर्थ कोन कि लिबर्टी इटसेल्फ इज नेवर एब्सोल्यूट. माने जदि तुम कहबो कि मते कथा कहिबार स्वाधीनता अछि बट आर अर्थ या न कि तुम किछि भी कहबो है ना तुमको एमिति कथा तुम कहि पारिबो नाही जहा कि सामना वाला को इंसल्ट करूथिबो तांकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मे बी हर्ट करूथिबो. तो ए सब जो बेसिक मोरल स्टैंडर्ड्स हे गला किछि किछि लीगल स्टैंडर्ड हे गला जाको तुमको ध्यान रे रखिकी तुमर लिबर्टी को एन्जॉय करबा को हबो सेटा को हमें कहू कि लिबर्टी इज क्वालिफाइड एंड नॉट एब्सोल्यूट. जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स लगा जिवो तुम लिबर्टी उपरे तमे ताको मानिबा पई बाध्य. And obviously it is essential for functioning of democracy, and we have borrowed or kind of get inspired by French Revolution. I had introduced this idea of liberty in India. Next concept achi equality. Equality under e kon achi na ki equal opportunity for all, special privileges रहिबो नाही. आरो डायमेंशन होची कि सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सिविक रे कोन देखि पारछि हमें फंडामेंटल राइट्स अछि आर्टिकल 14 15 16 17 18 ए बेले कोन सिविक इक्वालिटी प्रमोट करे. इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन रहिबो नाही, अपॉर्चुनिटी मिलुछि एम्प्लॉयमेंट तुमको आर्टिकल 16 अंडर रे. एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अछि आर्टिकल 17 अंडर रे. आर्टिकल 18 रे अछि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स. ए सब जो डिटेल्स हमें देखिबा जेतबे हमें फंडामेंटल राइट डिस्कशन करिबा. एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अछि कि अडल्ट सफरेज अच्छी तमें वोट दे पारिबो पर्टिकुलर एज तुमको हैला परे तमें कोनोसी इलेक्टोरल रोल्स तुमको एक्सक्लूड करा जाय पारिबो नाही अंडर आर्टिकल 325. एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अच्छी. इकोनॉमिक इक्वालिटी रे कोन इक्वल लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तुमको वर्क माने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जिवो जदि तुम इक्वल काम करूछ का सहित बी माने तुम को वर्कर्स जे भी अछंती तांको भले जदि तुम काम करूछ तुमको से हिसाब रे वेज भी मिलिबो. तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एटा सब होची एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंडिया. नेक्स्ट अच्छी फैटर्निटी बा जमे कहू ब्रदरहुड फीलिंग. तो यहाँ कौन ना कि आमर जो जमी प्रोविजन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप हो गला. फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी लिखाई कि तुम हार्मनी प्रमोट कर, पीस प्रमोट कर, लोकों डिग्निटी को रेस्पेक्ट दब, स्पेसिफिकली डिग्निटी ऑफ वोमेन मन को तुम अपहोल्ड कर. देन ये सब जो प्रोविजन अच्छी यहाँ शो करे कि केमिति माने भारत रे भातृभाव ब्रदरहुड फीलिंग को आम पुश करने ट्राए करूँ ना. तो फीलिंग ऑफ वननेस कि आम समस्ते भारतीय. तो यहाँ कौन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेक श्योर करे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मध्य हेल्प करे. तो ये जो अच्छी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ए वाला पार्टा यहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 थ्रू रु एड कराइला. तो यहाँ कौन हम ना जब फैटर्निटी भातृभाव रही जमी जाति को लेकिन धर्म को लेकिन जहाँ भी सोसाइटी रे आमर भायोलेंस हुए राइट्स हुए एटा सब हेब नाही. जदि आम समस्ते भारिबा कि आम समस्ते इंडियन तो आम समस्ते माने मिसिक रहिबा कम्युनालिटी रहिबो. तो एटा सब इश्यूज हमको देखिबा पई मिलिबो नाही. नेक्स्ट आम देखिबा एसेंस ऑफ द प्रिएम्बल.
एटा आमे देखिनेले ईच वर्ड जहाँ भी यूज होइछि प्रिएम्बल रे ता सिग्निफिकेंस कोन एबे आमे देखबा एसेंस ऑफ प्रिएम्बल रे कोन अछि ना कि एटा इट एम्बोडाइज इट सिंबलाइजेस बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी फंडामेंटल पॉलिटिकल मोरल रिलीजियस वैल्यू अछि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटा को शो करे एटा हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिले जोडा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पई माने फॉर्म हेतिला तांकर विजन तांकर मिशन को शो करे से माने कोन केमिति विजुअलाइज करथिले कि इंडिया रो फ्यूचर केमिति हबो इंडियंस माने केमिति रहबे तांको कोन सुविधा मिलिबो हमर स्टेट जोटा इंडिया अछि तार नेचर कोन रहबो तांको विजन को मध्य शो करे आ एटा अगेन ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स तांको मध्य देखाए नेक्स्ट आमे देखिनबा कि पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर्स माने जो माने थिले से माने कोन कोन कहि चंती प्रिएम्बल को नै करी फर्स्ट कृष्णाष्टमी अय्यर कहि चंती कि द प्रिएम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग नेक्स्ट केएम मुंशी कहती कि दिस इज लाइक एन हॉरोस्कोप ऑफ आ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेक्स्ट पंडित ठाकुर दास वारगबा कहती कि this is most precious part soul of the constitution jewel set in the constitution sir ernest barker कहती कि keynote of it is like a keynote to the constitution and he quoted the preamble in his book Principle of Social and Political Theory written in the year 1951 next Hidayatullah Kwanti former Chief Justice of India that is it resembles the US Declaration of Independence but it is more than a declaration it is the soul of our constitution and it contains a solemn resolve next आमे देखि नबा कि some controversies relating to our preamble and controversies around the question whether preamble could be amended or not next first controversy is कि is preamble a part of constitution preamble part अछि कि नाही हम constitution रे आको नै कि बहुत कंट्रोवर्सी अच्छी कंट्रोवर्सी आम कोटी देखा पाइछु बेरुबारी यूनियन केस 1960s रे जो होइतिला सेही केस रे हम देखा पाइतिले एंड कोर्ट रो वर्डिक्ट कोन थिला कि कोर्ट वर्डिक्ट थिला कि प्रिएम्बल शोज जनरल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए जिनसटा मने रखिबो बेरुबारी यूनियन केस 1960 रे कोर्ट कहूची कि पार्ट नुहे कॉन्स्टिट्यूशन रे देन अगेन केशवानंदा भारती केस 1973 रे कोन कहूची कि से माने कोर्ट निजर वर्डिक्ट को ही ओवररूल करिकि कहउचंती कि प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 रे कोन कहउचंती कि से माने आउथरे रिक्लेम कले केशवानंद भारती केस रे जो वर्डिक्ट अछि कि प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउचंती देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो व्यू कोन कि प्रिएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड इट मीन कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हेई सारिला परे एनेक्ट हेतिला तो माने एटा कोन थिला ना कि टू एन्श्योर कि कन्फर्मिटी विद द अडॉप्टेड प्रोविजन एंड प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली कहिथिले कि प्रिएम्बल स्टैंड्स as a part of the constitution and माने एथरा में बुझी पाछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो व्यू थिला कि कॉन्स्टिट्यूशन माने प्रिएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट एंड माने एथरा में कोन बुझुचे ना कि बेसिकली ए कंट्रोवर्सीज एथि पई थाए बिकॉज जदी कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट रहिबो प्रिएम्बल ताहाले जाई कि माने ताकू केमिति अमेंड करा जिवो सेटा डिपेंड करिवो सेति पई एते कंट्रोवर्सीज हम देखिया पई पाउछु खाली गोटे ही केस जोटी कि बेरीवारी यूनियन केस रे हमर कोर्ट कहितिला कि पार्ट नुहे बट अदर केसेस रे इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तांकर व्यू थिला कि हां एटा होची पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन रो देन हम नेकिनमा नेचर ऑफ प्रिएम्बल कोन कि एटा गोटे सोर्स नुहे ऑफ लेजिस्लेटिव पावर प्रिएम्बल कोनोसी पावर कोनोसी माने स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव पावर केही ड्रॉ करि परिबे नाही एंड
अगेन एटा रेस्ट्रिक्शन मध्य नुहे गोटे लेजिस्लेटिव पावर उपरे ना ही सोर्स ना ही रेस्ट्रिक्शन आ एटा कोन नॉन जस्टिसेबल दैट मीन्स प्रिएम्बल जहाँ भी प्रोविजन दिया है एटा काइंड ऑफ खाली आम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट शो करूची एटा जस्टिसेबल न जस्टिसेबल मीनिंग कोन जदि कोनोसी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज considered as justiciable that means one can approach the court to kind of impose it or to use it that means jodi amara fundamental right ro example nei jiba fundamental right kon hochi justiciable that means jodi tomara fundamental right violate hochi tale tame court ko jeki approach kari paribo but again preamble ro implication nei kri tar implementation ko nei ki tame court ko approach kari paribo nahi next amendability of the preamble kebe kebe change heichi केशवानंद भारती केस 1973 रे कुहाइतिला कि प्रिएम्बल अमेंड करा जाई पारिबो अंडर आर्टिकल 368 रे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर सब अछि बेसिक स्ट्रक्चर विषय जो बेसिक फीचर के विषय अच्छे आम परे डिस्कशन करि परिबा डिटेल रे एति बेसिक बुझी पार कि केशवानंद भारती केस रे कोर्ट लिस्ट प्रोविजन देथिले कि एटा होची बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जेते बळे पार्लियामेंट ट्राए करूची हमर यूनियन गवर्नमेंट ट्राए करूची कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिया पई अमेंड करिबा पई देन ए बेसिक फीचर को से माने अल्टर करि परिबे नाही चेंज करि परिबे नाही किछि मॉडिफिकेशन करि परिबे नाही बाकी से माने जहा इच्छा ता करि परिबे इन द सेम वे केशवानंद भारती केस रे भी कहउछंती कि बेसिक फीचर को से माने चेंज करि परिबे नाही बट अदर जहा प्रोविजन अछि प्रिएम्बल ले बेसिक फीचर को न छुई कि से माने प्रिएम्बल को अमेंड करि परिबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोटा होची कि ओनली अमेंडमेंट टू द प्रिएम्बल टिल डेट एटा कोन ऐड करथिला 3 वर्ड्स ऐड करथिला सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एंड ए जो अमेंडमेंट अछि जेहेतु केशवानंद भारती केस रे कुहा जाय छी कि एटा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बेसिक फीचर को न छुई कि तमे प्रिएम्बल को चेंज करि परिबो अमेंड करि परिबो तो दिस अमेंडमेंट वाज अफेल्ड एज वैलिड नेक्स्ट आमे कंक्लूजन कर देबा कि प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली एटा ही हमें लास्ट को वर्डिक्ट पाइले आ एटा कोन करे ना गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब रे काम करे फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट वर्ड्स एंड ऑब्वियसली अमेंड भी करा जाय पारिबो बेसिक फीचर को तमे हाथ लगे पारिबोनी बाकी अमेंडमेंट जहाँ भी हे पारिबो एटा रिफ्लेक्ट करे विजन एंड फिलोसॉफीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन make us next hame dekhiba in your next class about fundamental right in very detail aji pe etiki please do subscribe to our YouTube channel thank you